बाल कृष्ण श्री रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज श्री पुरुषोत्तम भगवान सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमोऽस्त्वनन्ताय
सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोनुपादे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे करारविन्दे नमदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेव तदेव गोविंद नामो धर्मात्मने श्री बालकृष्ण जय श्री गोवर्धननाथ की जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमांबिकां करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोमस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनौ सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतले राम नाम। श्री द्वारिकाधीश की जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा का श्रवण करें। जो कथा हमारे मन बुद्धि और चित्त को शुद्ध करके निजानंद का आनंद देगी। जब तक हमें आनंद की उपलब्धि नहीं होती है
तब तक जीवन का जो सही रहस्य है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में हमने सुना यही बात, यही विचार सुना, सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान का सही स्वरूप आनंद है और प्राणी मात्र को इस आनंद की अपेक्षा है, खोज है। दत्तचित्त बनकर यदि कथा सुनेंगे, मन बुद्धि और चित्त कथा में लगाकर समर्पित भाव से, श्रद्धा और विश्वास से, आदर से भगवत कथा का श्रवण करेंगे तो हमें उस आनंद तत्व की अनुभूति होगी, उपलब्धि होगी, प्राप्ति होगी। श्री अधिक पुरुषोत्तम मास के पावन दिनों में हम सबका सौभाग्य है कि हमें अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा की कथा के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबको सुनने का अवसर मिल रहा है और भगवत कृपा से मुझे कथा सुनने का, सुनाने का दोनों लाभ मिल रहा है। कल तक हमने नारद पुराण अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम मास के महात्मा की कथा के अंतर्गत 16 अध्याय की कथा सुनी। आज सुनेंगे 17वां अध्याय। जैसे कि आप सबको याद है, एक संवाद हो रहा है नैमिषारण्य में भगवान नारायण ऋषि और नारद जी के बीच, क्षमा कीजिएगा, सूत जी और शौनकों के बीच में। पहला संवाद नैमिषारण्य में सूत पुराणी जी और शौनक के बीच में हो रहा है, शौनक आदि ऋषियों के बीच में हो रहा है। 88,000 ऋषियों की ओर से शौनक जी प्रश्न पूछते रहते हैं। उनके पूछे हुए तमाम प्रश्नों का उत्तर सूत पुराणी जी सुनाते हैं। उन्होंने वह संवाद सुनाया जो संवाद विशाला क्षेत्र में, यानी कि बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण ऋषि और नारद जी के बीच में हुआ। नारद जी महाराज ने नारायण ऋषि से अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्मा के संदर्भ में प्रश्न पूछे हैं, उसकी कथा सुना रहे हैं भगवान नारायण ऋषि अपने स्वमुख से। यानी अधिक पुरुषोत्तम मास का कितना महत्व है ये हम भगवान के मुख से ही सुन रहे हैं। और भगवान नारायण ऋषि ने राजा दृढ़धनवा के उपाख्यान के अंतर्गत भगवान वाल्मीकि ऋषि और दृढ़धनवा के बीच में का संवाद सुनाया। ये तीसरा संवाद। कल तक हमने सुना सुदेव ब्राह्मण को गरुड़ जी महाराज के अंश से पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके भाग्य में 7 जन्म तक संतान सुख नहीं था। ये भगवान श्री हरि ने अपने श्रीमुख से उसे कहा और भगवान ने यह भी कह दिया कि संतान के सिवा, पुत्र के सिवा आप मुझसे कुछ भी और मांग सकते हो। 4000 वर्ष के तपश्चर्या के पश्चात भगवान ये कह रहे हैं सुदेव ब्राह्मण से कि पुत्र के सिवा कुछ भी मांग। तब वे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए और भगवान को गरुड़ जी महाराज ने उस ब्राह्मण की ओर से प्रार्थना की, प्रभु आप भक्त वत्सल हो, दीन बंधु हो, आप कृपा करें, इस दुखी ब्राह्मण की इच्छा मनोकामना
पूर्ण करें। हमने कथा सुनी है, तब भगवान ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप संतान का वरदान दो। यानी प्रभु ने क्या कहा सुना आपने, कि उसके प्रारब्ध के भोग के लिए मैं हस्तक्षेप करना चाहता नहीं हूं, लेकिन भगवान ने एक बात, एक संकेत और भी किया कि जो कार्य भगवान नहीं कर सकते हैं वह कार्य भगवान के भक्त कर सकते। गरुड़ जी महाराज ने वरदान दिया और उनके अंश से सुदेव ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति हुई। गरुड़ जी ने पहले ही कह दिया था कि आपका आग्रह है इसलिए संतान तो होगा, लेकिन संतान से आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। इसके पीछे का रहस्य यही है कि हम हमारे प्रारब्ध के उपरांत अपने सत्कर्मों के माध्यम से भगवान से कुछ चाहते हैं तो वह पदार्थ हमें मिलेगा और शायद थोड़ा बहुत सुख में मिलेगा, किंतु अंततो गत्वा उस पदार्थ के माध्यम से उत्पन्न होने वाला दुख तो मिलने वाला है, यह सत्य है। इसलिए हम सबके लिए शिक्षा यही है कि हम अपने प्रारब्ध के विरुद्ध भगवान से कुछ मांगे नहीं। जो स्थिति हमें प्राप्त है उसमें प्रसन्न रहने का हम प्रयास करें। भगवत इच्छा से या अपने प्रारब्ध से हमें जो कुछ सुख मिले उसका हम भोग करें। कई बार हमारी असंतुष्टि या हमारे स्वभाव की कुछ विलक्षणताएं हमें दुख देती है। इसीलिए सत्संग के माध्यम से हम शिक्षा पाकर, सावधान होकर, कथा सुनने के पश्चात कथा का मनन करने के बाद इस सत्य को प्राप्त करके उस सत्य को अपने जीवन में उतारने का, आत्मसात करने का हमें प्रयास करना चाहिए। नारद जी महाराज ने पूछा, अब क्या हुआ? कल तक कथा हमें सुनी, सुदेव ब्राह्मण को बेटा हुआ, उसका नाम सुखदेव रखा, बहुत तेजस्वी रहा बेटा। एक बार देवद ऋषि आए तो उन्होंने सावधान भी कर दिया कि इसकी मृत्यु 12 वर्ष की आयु में जल में डूबने से होगी। किंतु ये सब बात सुनने के पश्चात भी प्रारब्ध की वजह से दोनों पति पत्नी भगवत इच्छा को स्वीकार करके इस बात को भूल गए और वे इस संदर्भ में कुछ न कर सके। तब क्या हुआ, अब उसकी आगे कथा आती है। नारद जी ने पूछा भगवान नारायण ऋषि से कि हे प्रभु, उसके पश्चात क्या हुआ वो हमें कहिए। नारायण ऋषि कैसे के नारद कह रहे हैं, दृढ़धनवा अपने पिछले जन्म की कथा सुन रहा था बड़े आश्चर्यचकित भाव से, और जब ब्राह्मण देवता ने अपने मन से बात निकाल दी, प्रभु ने हमारे भाग्य में जो लिखा है वह सो होगा, ये विचार से वे अपने नित्य कर्म में लग गए। जो होना है वही होगा, इस विचार को प्रधानता देकर वे भूल गए। इसके पश्चात अब आगे कथा आती है 17वें अध्याय में। एक बार ये महात्मा यज्ञकाष्ठ, दर्भ, फूल फल आदि लेने के लिए वन में गए हुए थे। वह उसका बेटा सुखदेव अपने मित्रों के साथ किसी वाव के किनारे खेलने के लिए गया। ग्रीष्म ऋतु के दिन थी, बड़ी गर्मी हो रही थी और ये बच्चे खेलते खेलते
उस वाव के जल के अंदर आकर उन्होंने अपना खेल आरंभ किया। इस तरह से खेल खेल में सुखदेव ने अपने आप को अपने मित्रों से छुपाने के लिए अपने मित्रों को धोखा देने के लिए सांस रोककर उस जल में, बहुत गहरे जल में उसने डुबकी लगाई और दुर्भाग्य से जल बहुत गहरा था। प्रयास करने पर भी वह बाहर नहीं आ पाया और उसकी मृत्यु हो गई। शुद्ध जी शौनकादिक ऋषियों को, नारायण ऋषि नारद जी को और भगवान वाल्मीकि ऋषि रणधनवा को कथा सुना रहे। जब उन बच्चों ने देखा कि हमारा मित्र सुखदेव वापस बाहर नहीं आया, तो दौड़ते हुए आकर उसकी मां से कहा कि मां गौतमी, हमारा मित्र सुखदेव खेलते खेलते जल के अंदर डूब गया है। ये सुनते ही वो तो गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। तब तक ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने भी सुना। बड़ी मुश्किल से वे जागृत हुए, दौड़ते हुए उस जलाशय के पास आए और तब तक सुखदेव का शरीर निष्प्राण होकर जल के ऊपर तैर रहा था। ये दोनों माता पिता ने अपने उस बच्चे को बाहर निकाल दिया और गोद में लेकर बड़ा भारी विलाप करते। इतने प्रकार से अपने बेटे के स्वभाव को, उसके व्यवहार को, उसकी तेजस्विता को, उसकी वाणी को याद कर करके भगवान को ठपका देते हुए, उल्हाना देते हुए खूब रो रहे। धन्य है महात्मा दशरथ जी महाराज कि जिन्होंने अपने पुत्र के विरह में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मैं कैसा अभागा हूं हे नाथ, मैं चाहते हुए भी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकता हूं। इस तरह से अपने आप को कोसते हुए भगवान की प्रार्थना करते हैं। गोविंद विष्णु यदो नाथ, नाथ रुक्मिणी प्राणपते मुरारे, दीनानुकंपिन भगवान दयालो, मां पाहि पुत्रानलताप तप्तम्, देवाधिदेवाखिल लोकनाथ, गोपाल गोपीश रथांग पाणे, कलिंद कन्या विषदोष हारिन्, मां पाहि पुत्रानलताप तप्तम्, वैकुंठ विष्णो नरकासुरारे, चराचराधार भवाब्धिपोतम्, ब्रह्मादिदेवनत पादपीठ, मां पाहि पुत्रानलताप तप्तम्, शठो मदन्यो भविता न कोपि, देवकी सूनवचो विलंघ्य, पुत्रे दुराशां कृतवान भाग्यो, लभेत को दष्ट विनष्ट वस्तु। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। मैंने आपका कहा न मानकर भी अपनी जिद रखी, आग्रह रखा और मैंने आपसे पुत्र पाने की इच्छा रखी। हे परमेश्वर, कृपा करके आप मेरे पुत्र के विरह में तपते हुए इस शरीर को, इस मन को, इसकी अग्नि को शांत करके आप मुझे शांति प्रदान करें। इस तरह से ये सुखदेव, क्षमा करिए, सुदेव ब्राह्मण सुखदेव के विरह में रो रहे हैं। इसी प्रसंग में
आज के 17वें अध्याय की कथा का विराम है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मये दृढ़भनुकाख्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदशोध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।